50 करोड़ मिलने वाले मुझे। हाँ, अभी आपके अकाउंट में जमा कराती हूँ। आपको बस ओटीपी मांगकर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं ना? सुनो, टूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे अकाउंट में। गरीब हूँ पर गवार नहीं मैडम। सर, ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है। मैं आपकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, युक्ति। सेक्रेटरी? अरे मैं वेटर हूँ रेस्टोरेंट में। पहले यहाँ आओ और झूठे बर्तन धोने में मेरी हेल्प करके सेक्रेटरी का फर्ज निभाओ, फिर ट्रांसफर करना मुझे 50 करोड़। अभी रखो फोन। 50 करोड़ की लॉटरी के चक्कर में 500 के बांधे ना लग जाए सनी। मुश्किल से इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिली है, जिससे नैना का गिफ्ट मैंने जो पाया है। काश वो हाँ बोलते तो सच में लॉटरी लग जाएगी। ये है सनी, बेचारा सनी। ना माँ बाप है, ना जेब में एक फूटी कौड़ी, बस है तो एक तेज दिमाग। स्कॉलरशिप के सहारे गुजरात के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन जिंदगी ने उसे दूरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल पढ़ाया है, वो भी टफ वाला। शाम को रेस्टोरेंट में वेटर की शर्ट पहनकर कभी कस्टमर्स को बड़ी आदत से सर्व करता, और रात को हॉस्टल आकर एक कोने में पाव को पानी में डुबो डुबो के खाता है। पर फिर भी कोई शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। वैसे सैलरी तो उसे वेटर की मिलती है और काम सारे कर लेता है। शेफ की एब्सेंस में शेफ, मैनेजर की गैर हाजिरी में मैनेजर, हर एक कैशियर और अकाउंटेंट भी हिसाब करने में सनी की हेल्प लेते हैं। इन शॉर्ट ऑल राउंडर है अपना सनी। वो यहाँ पर सिर्फ एक वजह से टिका हुआ है, और वो है नैना, उसकी मोहब्बत। नैना वीक में कई बार उस रेस्टोरेंट में आती जहाँ वो काम करता है। नैना आते ही हमेशा सनी के लिए पूछती, उससे खूब प्यार से बात करती। नैना आधे घंटे के लिए रेस्टोरेंट आती तो सनी अगले 7 दिन हवा में उड़ता रहता। काफी दिनों से नैना को प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रहे सनी ने अपनी लाइफ की सेविंग से नैना के लिए एक गिफ्ट लिया है। आज तो नैना को अपने दिल की बात बता कर रहूंगा। जानता हूँ कि वो बड़े घर की लड़की है, पर अगर वो हाँ कहते तो उसके प्यार के सहारे दुनिया जीत लूंगा। ये सोचकर वो बड़ी ही उम्मीद के साथ नैना की तरफ आगे बढ़ता है। हाय नैना, काफी टाइम से तुम्हें कहने का वेट कर रहा था कि वो मैं तुमसे बोलना चाहता था कि आई लाइक यू नैना। नैना का चेहरा उसकी प्लेट के रेड सॉस पास्ता से भी ज्यादा लाल हो जाता है और वो उबल कर कहती है, बर्तन धोते धोते तेरा दिमाग भी वॉश हो गया क्या? तुझसे 2 बार हंसकर बात क्या करी? तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। लाखों रुपए की ड्रेस पहनती हूँ मैं, और तू साले मुझे वेटर की फटी हुई ड्रेस में प्रपोज कर रहा है। सनी को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग ठहाके लगाकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक 30-35 लाख की फैंसी जीप रुकती है, जिसमें से नैना का बॉयफ्रेंड करण बाहर निकल के सीधा नैना के पास आता है। नैना पाउट करते हुए करण से सनी के बारे में कंप्लेन करती है कि सनी ने उसे सबके सामने प्रपोज किया है। तो करण सनी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, साले लूजर, बेचारा समझकर तुझे 2-4 बार ज्यादा टिप्स क्या दी थी नैना ने? तुझे लगा बदले में तू उसे ले लेगा, वो भी मुझसे? माना की शक्ल थोड़ी ठीक ठाक है और दिखता भी तू हीरो जैसा है, लेकिन ना तो तेरी कोई औकात है और ना ही तुझे ये पता है कि तू किसका गंदा खून है। मुझे तो लगता है कि तेरी माँ को भी नहीं पता होगा कि तेरा बाप कौन था, इसीलिए तेरे पैदा होते ही वो तुझे कहीं फेंक कर चली गई होगी। सनी नम आंखों के साथ सर झुकाए करण की बातें सुन रहा है। तभी करण सनी के हाथ से गिफ्ट बॉक्स छीनकर उसका रैपर फाड़ देता है। अंदर का गिफ्ट देखकर करण नैना से कहता है, बेबी आई फील बैड फॉर यू। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 2 लाख का बैग लाया और ये भिखारी सस्ती हेयर पिन दे रहा है। नैना प्यार से करण का बैग सीने से लगाती है और सनी के पास जाकर चिढ़कर कहती है, सुने वेटर, अपनी माँ के लिए ले जाना ये सड़क छाप गिफ्ट। ओह सॉरी, तुझे तो पता ही नहीं होगा कि तेरी माँ कौन है। साले लावारिस कहीं के। नैना हेयरपिन जमीन पर पटकती है और उसके सारे क्रिस्टल्स बिखर जाते हैं। सनी का दिल न सिर्फ बुरी तरह से टूटा है, बल्कि नैना और करण ने लावारिस कहकर उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई। सनी नम आंखों से उस टूटे हुए हेयरपिन के क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी करण और नैना उसके हाथ को अपने पैरों से कुचलकर वहां से चले जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक रेड लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की सनग्लासेस, कॉर्पोरेट सूट और हाई हील्स पहने हुए रेस्टोरेंट में एंटर करती है। उसे देखते ही रेस्टोरेंट में मौजूद सबकी सांसें रुक जाती हैं और वहाँ मौजूद कुछ लड़कों को तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो वो सीधा सनी के पास आकर उस हेयरपिन के क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में मदद करती है और कहती है, हेलो अविनाश सर। ये सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। रेस्टोरेंट में किसी को नहीं पता है कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं युक्ति, 50 करोड़। रिमेम्बर, सुबह मैंने ही कॉल किया था। जैसा कि आपने कहा था, मैं आपकी सेक्रेटरी होने का फर्ज निभाने आई हूँ। हाँ याद आया, फोन पर मजाक करके पेट नहीं भरा जो सामने आ गई मुझे बेइज्जत करने। सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, न ही आपको ह्यूमिलेट करने आई हूँ। मैं तो आपको आपके पैसे देने आई हूँ। लोग दूसरों को सिर्फ गालियाँ और तानों के अलावा फ्री में कुछ नहीं देते, और आप पैसे दे रही हो, वो भी 50 करोड़। जाइए आप यहाँ से प्लीज। युक्ति तुरंत अपना फोन निकालकर सनी को उसमें एक फोटो दिखाकर कहती है, मुझे इन्होंने भेजा है। फोटो को देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो मेरे दादाजी हैं। 1-2 बार मिला था मैं बचपन में,
तब तो मेरी तरह गरीब थे, लेकिन इस फोटो में तो खानदानी रईस लग रहे हैं। हाँ अविनाश सर, आपकी हकीकत कुछ और ही है। आज कई सारे राज पर से पर्दा उठने वाला है। इन शॉर्ट, आज आपकी गरीबी और जिल्लत भरी जिंदगी का लास्ट डे है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मुझे दादाजी से मिलना है। इसके बाद युक्ति तुरंत सनी को अपनी लग्जूरियस कार से एक अल्ट्रा लग्जूरियस बंगले में ले जाती है। बंगले के मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल शैंडलियर्स और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को देखकर सनी को लगता है कि वो किसी राजा के महल में आ चुका है। युक्ति उसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ एक सिंगल टेबल लैंप जल रहा है और उसके सामने एक 65-70 साल का रोबीला बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। उसे देखकर सनी को यकीन हो जाता है कि वो उसके दादाजी ही है। दादाजी के पास खड़ा हुआ सर्वेंट उन्हें दवाई देता है और फिर दादाजी उठकर अपनी भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं मुझे सनी। समय आने पर तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना है। क्या? कौन सा चैलेंज? पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सब। युक्ति तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ जमा करेगी। तुम्हें 2 महीने में उन्हें 100 करोड़ बनाने होंगे। लेकिन क्यों करूँ मैं ये सब आपके लिए? पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, फिलहाल इतना बता देता हूँ, मेरे और तुम्हारे यानी कि हमारे मेहता परिवार का ये रिवाज है कि हर वारिस को पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, उसके बाद ही वो इतने बड़े मेहता एम्पायर की गद्दी पर बैठ सकता है। सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं है। वाह, मतलब वाह! अब खून का रिश्ता याद आया। जब मैं गालियाँ खा के भूखा सोता था तब कहाँ थे आप? जिंदगी भर लोग मुझे लावारिस कहते रहे, तब वारिस याद नहीं आया आपको। अब जरूरत पड़ी तो पोता याद आ गया। माफ कीजिए, मुझे ना चैलेंज चाहिए ना पैसे। किसी और को बना लीजिए वारिस। इतने सालों से सनी के अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ता है और वो वहाँ से जाने लगता है। दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये पैसे, ये चैलेंज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें जानना है कि उन्हें क्या हुआ था तो तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना होगा। यहाँ भी अपना ही स्वार्थ पूरा करेंगे आप? सच सच बताइए, मुझे इतने सालों तक एक अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ी, उसके पीछे भी आपका स्वार्थ ही था ना? कुछ वजह थी, इसलिए मैंने इतने सालों तुम्हें अपने से अलग रखा। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम भी अपने माँ बाप के साथ। दादाजी का गला भर आता है, वो आगे बोल नहीं पाते। सनी आगे पूछता है, बताइए, रुक क्यों गए? इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस खतरे से बचने के लिए मैंने तुम्हें इतने साल अपने से दूर रखा था, वो खतरा अभी टला नहीं है। जो चैलेंज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सिर्फ मेहता एम्पायर का वारिस बनने का चैलेंज नहीं है, बल्कि एक बेटे का फर्ज निभाने का चैलेंज भी है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उनके साथ क्या हुआ था? क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहोगे? आपने आज तक क्यों नहीं लिया बदला? मेरे माँ बाप आपके भी तो बेटे और बहू थे ना? मैं नहीं कर पाया सनी, लेकिन मुझे यकीन है तुम कर दिखाओगे। लावारिस, अनाथ, इन शब्दों से तुम्हें घिन आती है ना? अब वक्त आ गया है उसे अपनी पहचान से मिटा देने का। ये चैलेंज पूरा करके दुनिया को दिखाओ कि तुम लावारिस नहीं, मेहता एम्पायर के वारिस बनने लायक हो। पर याद रखना, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। 100 करोड़ कमाने की जंग और उन लोगों से बदला लेने की आग जिन्होंने तुम्हें अनाथ बना दिया, ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? सनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादाजी का सर्वेंट ये पूरा मामला देखकर चुपके से अपने मोबाइल से किसी को एक मैसेज भेजता है। इधर कुछ देर सोचने के बाद सनी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सिर्फ मेहता एम्पायर का वारिस बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की मौत की सच्चाई जानने के लिए। पैसा नहीं, बदला चाहिए मुझे। चैलेंज पूरा करने का टाइम शुरू होता है अभी, इसी वक्त। सनी जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो किसी से टकरा जाता है। सामने 28 साल का सम्राट है और उसके पीछे उसका पापा रतन मेहता। सम्राट एटीट्यूड से कहता है, अबे ओ, गरीबी ने आंखें भी छीन ली है क्या? देख के नहीं चल सकता? देखने से ही रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहे हो। अमीरी का चश्मा अपनी आंखों से उतार, वरना मेरे जैसा कोई उसे उतारेगा तो आंखें चौंधिया जाएंगी जिंदगी भर के लिए। साले 2 कौड़ी के फटीचर मुझसे जुबान लड़ाता है, जानता मैं कौन हूँ? माफी मांग मुझसे अभी के अभी। और अगर ना मांगू तो? एक नौकर होकर इतनी अकड़, अभी तुझे दिखाता हूँ। ये कहकर सम्राट जैसे ही सनी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका बाप रतन उसे रोक लेता है। इस बीच रतन बहुत गौर से सनी को ऑब्जर्व कर रहा था। रतन सम्राट से कहता है, सम्राट इससे मत उलझ, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। सनी सम्राट को लुक देता हुआ वहाँ से चला जाता है और रतन सम्राट को लाइब्रेरी में ले जाता है। अंदर दादाजी उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। रतन चापलूसी भरे अंदाज में कहता है, चाचा जी, मुझे पता चला कि आजकल आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। अब आपके आराम करने के दिन है, बिजनेस का स्ट्रेस लेने के नहीं। इतने बड़े मेहता एम्पायर का भार यंग पीढ़ी के मजबूत कंधों पर डाल दीजिए और बस रेस्ट करिए। आज तक तो मेरी तबीयत की इतनी फिक्र कभी नहीं हुई तुम्हें। अचानक क्या हो गया रतन? और मैं अभी पूरी तरह से कैपेबल हूँ मेहता एम्पायर चलाने के लिए। अरे गलत मतलब निकाल लिया आपने तो मेरी बात का। मेरा कंसर्न इतना ही है कि आपके रहते हुए आप सम्राट को मेहता एम्पायर का नया चेयरमैन घोषित कर दीजिए। इससे कैपेबल कोई नहीं है हमारी पूरी फैमिली में।
लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी की एमबीए डिग्री सम्राट को इस बिजनेस एम्पायर की कुर्सी के लायक नहीं बना देती रतन। इसे अपने आप को प्रूव करना होगा। अरे ये अपने आप को प्रूव कर चुका है। लंदन में पढ़ाई करते करते अपनी फर्म खोली है इसने। ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर मैंने जबरदस्ती बुला लिया। आखिरकार इसे ही तो अब हमारा इतना बड़ा एम्पायर संभालना है। रतन, मैं तुम बाप बेटे को अच्छे से जानता हूँ। अपने सारे लालच को साइड में रख कर एक बात अच्छे से समझ लेना कि हमारी फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से वारिस बनने के लिए सम्राट को अपने आप को प्रूव करना होगा। क्या लगता है तुम्हें 2 महीने में तुम्हारा बेटा 50 करोड़ के 100 बना पाएगा? That too with legal ways। इससे पहले कि रतन कुछ कहे सम्राट बोल पड़ता है, ऑफ कोर्स दादाजी, 2 महीने खत्म होने के 1 दिन पहले ही पैसे डबल कर दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ आ जाएंगे। आज से 2 महीने बाद मिलते हैं। उस दिन डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मेहता एम्पायर का वारिस। रतन और सम्राट दादाजी के बंगले के बाहर आ जाते हैं। तभी दादाजी का वो ट्रस्टेड सर्वेंट उनसे मिलता है। दरअसल रतन ने ही उसे प्लांट किया था दादाजी के पास, ताकि वो दादाजी के हर दांव के बारे में उसे बता दे। सनी के आने की खबर रतन को मिल चुकी थी और वो अपने बेटे सम्राट को लेकर दादाजी से मिलने आ पहुंचा था। वो सर्वेंट रतन से कहता है, वो जो लड़का सनी आया था, बड़े साहब ने उसे भी वही चैलेंज दिया है जो उन्होंने सम्राट बाबा को दिया है। मुझे ना जाने क्यों लगता है कि वो निर्भय का बेटा है। उसकी शक्ल भी निर्भय से मिलती है। ये सुनते ही रतन को झटका लगता है और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है। तभी सम्राट उसे संभाल लेता है। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और रतन बोल पड़ता है, ये नहीं हो सकता। निर्भय का बेटा जिंदा कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो डैड? और आप इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं, अभी के लिए तू इतना जान ले कि मेहता एम्पायर को पाने की रेस में तू अकेला नहीं है। सम्राट जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, वो 2 कौड़ी का फटीचर रेस में मेरे साथ दौड़ेगा? उस कमजोर लाचार लड़के को मैं 2 मिनट में मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं सम्राट, उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। उसकी आंखों में मैंने वही चमक, वही पैशन, वही हार ना मानने वाला एटीट्यूड देखा है जो उसके बाप निर्भय में था। अगर वो अपने बाप से ज्यादा केपेबल है तो मैं भी आपसे ज्यादा कमीना हूँ। उसे तो मैं रास्ते से ऐसे हटाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। जहाँ एक तरफ सम्राट रेस शुरू होने से पहले ही सनी को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा है, वहीं दूसरी ओर सनी अपने पीजी में कैलेंडर के सामने खड़ा है। उसने आज से 2 महीने के बाद की डेट मार्क की हुई है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हालांकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वारिस बनने की इस रेस में कोई और भी शामिल हो गया है। आज सुबह सनी को अपने गरीब और अनाथ होने की वजह से बेइज्जती सहनी पड़ी थी और शाम होते होते उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो सबको दिखा दे कि वो कौन है। अब तक एक मामूली नौकरी करने वाला सनी क्या सच में 2 महीने में 50 को 100 करोड़ बना पाएगा? सनी के माता पिता के साथ हकीकत में क्या हुआ था? क्या सनी अपने माँ बाप का सच कभी जान पाएगा? जिस खतरे की दादाजी बात कर रहे थे, क्या वो खतरा सनी पर भारी पड़ने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रहे सनी की दुनिया कुछ ही घंटों में सर के बल उलट गई है। सनी के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को प्रूव करने का। वो कैलेंडर के सामने खड़ा है जिसमें 2 महीने बाद की डेट मार्क की हुई है। वो सोच रहा है कि दादाजी के इस चैलेंज को पूरा करने में उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या हुआ सनी? क्या बोला नैना ने? सनी पीछे मुड़ता है। उसके सामने उसके पीजी के रूममेट्स विकी, रोहित और तेजस खड़े हैं। इससे पहले कि सनी विकी के सवाल का जवाब दे, तेजस सनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह सनी, आई लाइक यू टू। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब कोई गरीब वेटर आकर मुझे प्रपोज करे। अबे विकी, तेरे नॉलेज के लिए बता दूं, नैना डेट कर रही है मेरे बॉस के बेटे करण से। अरे नैना को छोड़, कौन सी लड़की हाँ बोलेगी इस गरीब फटीचर को? तेजस एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। बाकी लोगों की तरह उसे भी सनी के गरीब और अनाथ होने पर मजाक उड़ाने में मजा आता है। पर तेजस को अंदाजा नहीं है कि अब सनी ना तो गरीब है और ना अनाथ, बल्कि देश के सबसे अमीर खानदान का वारिस है। सनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ तेजस से कहता है, तू सही बोल रहा है तेजस, मेरा कोई चांस था ही नहीं, नैना ने मना कर दिया। तेजस मुस्कुराता है पर रोहित सनी के लिए सैड फील करते हुए कहता है, सॉरी भाई। अरे सॉरी क्यों यार, मैं तो खुश हूँ कि नैना ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। सही बताऊं तो मैं इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज का डिनर मेरी तरफ से। तेजस मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, डिनर में क्या पानी के साथ पाव खिलाएगा जो तू रोज खाता है? तेरा डिनर तुझे ही मुबारक। तेजस का मजाक सनी के साथ साथ रोहित और विकी को भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि रोहित और विकी एक बात जरूर जानते हैं कि सनी के पास खुद खाने के पैसे नहीं होते। वो सबको डिनर कहाँ से कराएगा? रोहित और विकी कंफ्यूज नजरों से सनी को देखते हैं और सनी बस उन्हें एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और कहता है, चलो। 15 मिनट बाद भी सनी की मिस्टीरियस स्माइल बरकरार है, पर उसके दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो सब ताज गार्डन्स रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं जहां सनी काम करता है। रोहित सनी से पूछता है, होटल ताज गार्डन्स?
यहाँ डिनर कराएगा तू हमें? तभी तेजस कहता है, तू इस होटल में झूठे बर्तन धोता है, आज हमसे भी धुलवाएगा क्या? विकी सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई कहीं और पार्टी दे दे, यहाँ 4 लोगों के खाने के बिल में तेरी 4 साल की सैलरी चली जाएगी। सनी जैसे उन तीनों की बात को सुन ही नहीं रहा था, वैसे वो अपने दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट में एंटर करता है। अंदर की चकाचौंध देखकर सनी के तीनों दोस्तों की आंखें चौंधिया जाती हैं। तभी मैनेजर आकर सनी पर बरस पड़ता है, कहाँ गायब था सुबह से? चल अब फटाफट अपनी वेटर वाली ड्रेस पहन और लग जा काम पर, आधे दिन की सैलरी काटूंगा मैं तेरी। सर आज मैं अपने दोस्तों को यहाँ डिनर कराने लाया हूँ। मैनेजर ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है, अबे पागल, लगता है तू अपनी और अपने भिखमंगे दोस्तों की औकात भूल गया है। चुपचाप निकल लो वरना धक्के मार के निकलवाऊंगा। सनी कोई जवाब दिए बिना सीधा जाकर शान से एक टेबल पर बैठ के कहता है, आज मैं यहाँ वेटर बनकर नहीं कस्टमर बनकर आया हूँ। मैनेजर पूरे स्टाफ को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो सब लोग, यहाँ के टेबल साफ करने वाला अभी टेबल पर बैठकर हमें ऑर्डर देगा। पूरा स्टाफ सनी पर हंसने लगता है। मैनेजर सनी का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, तुझ पर दया खाकर मैंने तुझे वेटर की नौकरी दी और आज तू मुझे आकर दिखा रहा है। आज के बाद कभी इस रेस्टोरेंट के आसपास भी मत भटकना। सनी अब तक तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन मैनेजर जिस तरह से बदतमीजी किए जा रहा था उससे अब सनी का भी पारा चढ़ गया। भूलो मत कि तुम यहाँ के मैनेजर हो, तुम्हारा काम है हर कस्टमर को सर्व करना, फिर चाहे कस्टमर कोई भी हो। अबे 2 कौड़ी के वेटर, तू मुझे एटीट्यूड दिखाएगा? कस्टमर बनना है ना तुझे? ठीक है, अब तो मैं तुझे खुद अटेंड करूंगा और तेरी सारी कस्टमर गिरी निकालूंगा। मेन्यू प्लीज। मैनेजर टेबल पर मेन्यू पटकता है। रोहित और विकी कांपते हाथों से मेन्यू पढ़ते हैं। रोहित कहता है, सनी छोड़ना, किसी रेडी पर खिला दे, वो भी हमारे लिए पार्टी ही होगी। तभी विकी कहता है, ब्रो यहाँ का पानी भी 500 रुपए का है, तुम लोग बिल की टेंशन मत लो। तेजस रोहित और विकी के हाथ से मेन्यू लेकर बोलता है, ऐसी बात है तो एक काम कर सनी, तू ही यहाँ की सबसे टेस्टी और महंगी डिशेस ऑर्डर कर। सनी सबके लिए वहाँ की सबसे महंगी शेफ स्पेशल डिशेस और मॉकटेल्स ऑर्डर करता है। विकी और रोहित घबराते हुए एक दूसरे को और फिर अपने आसपास देखकर सोच रहे हैं कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर में वेटर डिनर सर्व करता है। रोहित और विकी ने लाइफ में पहली बार ऐसा खाना देखा है। चारों बिना टाइम वेस्ट किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पहले कभी किसी ने खाना ना खाया। खाना खत्म करके सनी जैसे ही बिल मांगने जाता है, मैनेजर तुरंत बिल टेबल पर पटक देता है, मानो वो बिल हाथ में पकड़कर ही खड़ा हो। तेजस और रोहित क्यूरियोसिटी में इमीडिएटली बिल चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं। तेजस झटके से सनी को बिल पास करता है और मजे से उसके रिएक्शन का वेट करता है। कितना बिल है? 32,500। विकी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या ये पूरे रेस्टोरेंट का बिल है क्या? दिखा मुझे। विकी दिल थाम कर बिल चेक करने लगता है। रोहित तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है, लेकिन तेजस मजे लेता हुआ टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा है और कहता है, चल ब्रो, सनी सर है ना, वो भरेंगे बिल, नहीं तो लाइफ टाइम यहाँ फ्री में बर्तन धोएंगे। बिल देखकर सनी भी थोड़ा हिल गया है। वेटर बनकर सनी जब इस रेस्टोरेंट में लोगों को सर्व करता था तब वो अक्सर सोचता था कि ये लोग एक टाइम के खाने पर इतना पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन अब तक वो सिर्फ एक वेटर की तरह सोचता था। आज जब उसका खुद का बिल इतना ज्यादा आया तो अचानक सनी का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम करने लगा। वो समझ जाता है कि अमीर लोगों को अच्छा खाना खिलाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में रोहित और विकी को सनी पर दया आ जाती है। रोहित सबसे कहता है, सनी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। मेरे पास 2,500 है। विकी अपना वॉलेट निकाल कर कहता है, मेरे पास 750 रुपए ही है, उसमें से फोन का बिल भी देना है। तेजस बेफिक्री से कहता है, मेरा बिल से कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ सनी सर लाए हैं, मैं पार्टी देता हूँ बोल के तो यही भरेगा बिल। लेकिन सनी चुप है। रोहित और विकी हैरान है कि इस सिचुएशन में सनी इतना शांत कैसे है। सनी मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कुछ लोग ये रेस्टोरेंट देखने आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि रेस्टोरेंट के ओनर को ये होटल बेचना है ना? रोहित और विकी सनी की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि सनी पागल हो गया। तेजस को भी अजीब लगता है। मैनेजर समझ जाता है कि सनी के पास बिल देने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो टाइम पास कर रहा है। मैनेजर रूडली कहता है, ये सब छोड़ और वो देख। मैनेजर सीसीटीवी कैमरे की तरफ पॉइंट करता है और सब उस तरफ देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा, तू तो यहाँ काम करता है ना सनी, तुझे तो पता ही है कि ये उन लोगों के लिए लगाया गया है जो बिल दिए बिना भाग जाते हैं। फिर हम सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दे देते हैं और फिर पुलिस उन्हें उल्टा टांग कर सारी स्पेशल डिशेस की उल्टी करवाती है और वसूलती है पूरा पैसा। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित, विकी और तेजस तीनों घबरा जाते हैं। मैनेजर सनी का कॉलर पकड़कर पूछता है, तो सर बताइए, आप कार्ड स्वाइप करेंगे, यूपीआई करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे या जेल जाएंगे? सभी सनी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सनी मैनेजर का हाथ अपने कॉलर से झटक कर कहता है, बिल नहीं दूंगा। खुद के रेस्टोरेंट में बिल कौन देता है? किसी को भी सनी की बात समझ नहीं आती। मैनेजर पूछता है, मतलब? यहाँ वेटर बनकर बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता हूँ।
ये सुनकर मैनेजर विकी, रोहित और तेजस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। विकी के मुंह से तो मक्खी पूरा टूर करके बाहर भी आ जाती है, फिर भी उसका मुंह खुला रहता है। मुझे लग तो रहा था, पर अब विश्वास हो गया है कि तू पक्का पागल है। डोंट वरी, यहाँ हम पागलों का इलाज भी करते हैं। सिक्योरिटी। विकी और रोहित सोचने लगे कि सबसे बड़े पागल तो हम हैं, जो सनी के कहने पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। मैनेजर के बुलाते ही रेस्टोरेंट के चारों कोनों से 4 पहलवानों जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास आकर उन्हें घेर लेते। रोहित, विकी और तेजस के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर सनी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, जिसे देखकर रोहित और विकी को और ज्यादा डर लग रहा है। बहुत हो गया मजाक सनी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें छोड़ेंगे नहीं। हम सबको अपने अपने घर पर फोन करना होगा और पैसे मांगने होंगे। तेजस अपनी जगह से उठकर कहता है, इस अनाथ सनी का कोई है ही नहीं, ये किसको फोन करेगा? मुझे पहले ही पता था कि नैना के हाथों रिजेक्ट होने का सदमा ये झेल नहीं पाया है, और कुछ भी कर रहा है। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं इस पागल के चक्कर में नहीं फंसने वाला। तेजस वहाँ से भाग जाता है। सनी यार, हम भी भाग लेते हैं, इन सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया तो हमारी चटनी बना देंगे। अब मैनेजर का पेशेंस जवाब दे देता है। वो कहता है, साले लुखे सनी, तुम तीनों अपने अकाउंट का सारा पैसा निकाल लोगे तो भी बिल नहीं चुका पाओ, लेकिन ये सनी एटीट्यूड बड़ा रईसों वाला झाड़ रहा है। देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़कर कुछ करते, सनी बड़े स्टाइल से अपनी पॉकेट से डेबिट कार्ड निकालकर टेबल पर रखता है और बैंक में अपने पर्सनल मैनेजर को कॉल करता है और फोन स्पीकर पर डाल देता है। सामने से एक मीठी आवाज आती है। हेलो मिस्टर अविनाश, माय नेम इज प्रिया, आई एम योर पर्सनल अटेंडेंट। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय प्रिया, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, प्लीज चेक करके बताएंगे आप? श्योर सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैनेजर को यकीन था कि 1 मिनट के अंदर सनी का पोपट होने वाला है। तभी फोन में से आवाज आती है, सर आपके अकाउंट में इस वक्त 50 करोड़ रुपए हैं। ये सुनते ही मैनेजर के घमंड के 50 करोड़ टुकड़े हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी जगह पर जम जाते हैं। विकी और रोहित उन टॉयज की तरह लग रहे हैं जिनकी बैटरी डेड हो गई है। इससे पहले कि मैनेजर इस सदमे को बचा पाए, सनी उसके पास जाकर कहता है, अब समझ आ गया कि मैं बिल भी चुका सकता हूँ और ये रेस्टोरेंट भी खरीद सकता हूँ। तो अब तुम मुझे अपने मालिक से मिलवा रहे हो या मैं खुद जाकर मिल लूँ? रोहित और विकी के अलावा वहाँ मौजूद किसी को भी ये नहीं पता था कि सनी का असली नाम अविनाश है। इसलिए मैनेजर सनी से कहता है, अबे फ्रॉड कहीं के, लगता है किसी अविनाश नाम के आदमी का अकाउंट हैक किया है तूने। चुपचाप बिल चुका और निकल यहाँ से। तभी वहाँ एक दमदार आवाज गूंजती है। क्या चल रहा है यहाँ? सब आवाज की तरफ मुड़ते हैं और सामने 50 साल का एक हट्टा कट्टा पंजाबी आदमी विनोद मलिक खड़ा है। वही है इस रेस्टोरेंट ताज गार्डन्स का मालिक। मलिक सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है, मानो उसने सनी की बात सुन ली हो। वो सनी से पूछता है, क्यों मिलना था तुम्हें मुझसे? सनी पोलाइटली कहता है, मुझे रेस्टोरेंट खरीदना है। मलिक थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, मेरे ऐसे दिन भी नहीं आए कि मुझे अपने वेटर को अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़े। सनी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से सबके सामने कहा था कि वो ये रेस्टोरेंट खरीद लेगा, लेकिन जब मलिक ही सनी को ये रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहता तो सनी कैसे उसे कन्विंस कर पाएगा? कहीं सनी रेस्टोरेंट खरीदने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, या ये सनी की एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट साबित होगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। होटल के ओनर मिस्टर विनोद मलिक आ गए और उन्होंने सनी को अपना रेस्टोरेंट बेचने से मना कर दिया। इस वजह से मैनेजर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो सोच रहा हो कि अब सनी की बोलती बंद। वहीं Hi everyone. Hi Urvani, how's the weather in Mumbai? It's good. Raining a little. Just a second, Arushi. Let me find the right vibe for this. Yeah, we can begin. So Brushi, as you know, Better Job Company is a big team handling high impact, highly confidential and high priority projects. Basically, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपने जॉब को जॉब नहीं अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे। Yes, of course, sir. I understand, and I just find my emotional stability through my job, so you don't have to worry. Amazing sushi. रोहित और विकी अभी भी टेंशन में चुप खड़े हैं, लेकिन सनी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा। वो आंखें मिलाकर कहता है, मिस्टर मलिक, आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़े हैं, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि कभी किसी के पास्ट या प्रेजेंट को देखकर उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का वक्त बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। मलिक के साथ साथ विकी और रोहित भी सनी के इस जवाब से चौंक गए हैं। सनी आगे कहता है, आपने मुझे वेटर के रूप में देखा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी काबिलियत भी सिर्फ एक वेटर जितनी ही है। सनी को इस तरह कॉन्फिडेंटली बोलता हुआ देख मलिक को इतना समझ में आ गया है कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई आम वेटर नहीं है। इसलिए अपने लहजे को थोड़ा नरम करते हुए वो सनी से कहते हैं,
अरे नहीं सनी, दरअसल मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी रैंडम आदमी को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बेचना चाहता। मेरा ये रेस्टोरेंट मेरे बच्चे जैसा है। मैं इसे किसी काबिल इंसान के हाथों में देना चाहता हूँ जो इसको मुझसे भी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। तो मैं है वो कैपेबिलिटी। सिर्फ एक एरिया है जिसमें आपका रेस्टोरेंट बाकी सभी रेस्टोरेंट से पीछे है। एक्सक्लूसिव डिशेस, ऐसी डिशेस जो शहर के किसी और रेस्टोरेंट में अवेलेबल ही ना हो। मैंने 6 महीने पहले आपके मैनेजर साहब को ये बात बताई भी थी, लेकिन इन्होंने ना तो मेरी बात सुनी ना आपको बताया, क्योंकि इनके लिए मैं सिर्फ एक वेटर था। अब बताइए मिस्टर मलिक, प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी में है या इनकी मेंटालिटी में? मैनेजर शर्म से जमीन की तरफ देखने लगता है। वहीं पूरा स्टाफ सनी के बोल्ड स्टेटमेंट से शॉक्ड है। रोहित और विकी को पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अब कानों पर। मलिक मैनेजर के उतरे और डरे हुए चेहरे को देखता है। सनी की बेबाकी देखकर मलिक का पंजाबी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल भी एक्टिवेट हो जाता है। आप दोनों मेरे कैबिन में आओ अभी। कैबिन में मलिक अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, देख लड़के, मैं इस रेस्टोरेंट को कई सालों से चला रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक्सक्लूसिव डिशेस का आइडिया नहीं आया होगा? रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत कम्पिटिटिव और कट थ्रोट है। स्लिम मार्जिन्स, जाइगेंटिक एक्सपेंसेस वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं। सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मिस्टर मलिक, मैं आपके मार्जिन्स को जानता हूँ, इसलिए मैंने सजेशन दिया था। पिछले 6 महीने में आपका मंथली प्रॉफिट एवरेज 8.5 लाख है, लेकिन पोटेंशियल 18 से 20 लाख की है। अब आप ही बताइए। मैनेजर की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन मलिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सनी कंटिन्यू करता है, आपने कहा किसी रैंडम इंसान को रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहते। मैं भी ये रेस्टोरेंट किसी शो ऑफ के चलते या जोश में आकर नहीं खरीदना चाहता। दिन रात यहाँ काम करने की वजह से मुझे इस रेस्टोरेंट की हर एक बारीकी पता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैंने रेस्टोरेंट खरीदा तो ये सिर्फ नाम का ताज नहीं, बल्कि इस शहर के सर का ताज भी बन जाएगा। इसके बाद मलिक सीधा अपनी कुर्सी से उठकर सनी की तरफ हाथ बढ़ाकर और मुस्कुरा कर कहता है, देन लेट्स लॉक द डील मिस्टर। सनी हाथ मिलाते हुए कहता है, अविनाश मेहता। उनको हाथ मिलाता देख वहाँ खड़ा मैनेजर अपने हाथों से अपनी आंखें मसलकर सोचता है कि उसके सामने जो हुआ वो सच में हुआ है कि ये एक बुरा सपना है। इसी के साथ मलिक मैनेजर को एक लुक देते हैं। मैनेजर मलिक का इशारा समझकर चुपचाप बाहर चला जाता है। इसके बाद सनी 3 करोड़ में रेस्टोरेंट की डील करके होटल के पेपर साइन करता है। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर मलिक सनी से कहते हैं, सच कहूँ तो अपने दूसरे कामों के लिए पैसों की जरूरत थी मुझे, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज अचानक एक 24-25 साल का लड़का आएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू बेटा जी। नो बेटा जी, आई विल कॉल यू मेहता साहब। सूट भी करता है तुम पर। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। द प्लेजर इज माइन सर। सनी के हम्बल एटीट्यूड से खुश होकर मिस्टर मलिक अपनी डेस्क के ड्रॉर से एक ब्लैक मेटल कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहते हैं, डील होने की खुशी में मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट, ये ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का VIP कार्ड है। सनी कार्ड के लिए थैंक्स बोलता है और जब दोनों कैबिन से बाहर आते हैं तो बाहर खड़ा विकी, जो इतनी देर से टेंशन में अपनी सारी उंगलियों के नाखून चबा चुका था, वो सनी के हाथ में कार्ड देखकर एक्साइटेड होकर कहता है, ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब? सनी, इस क्लब की मेंबरशिप सिर्फ गुजरात की टॉप बिजनेस फैमिलीज को मिलती है। यहाँ एंट्री लेने के लिए सिर्फ रिच होना काफी नहीं है, बल्कि टॉप क्लास रिच फैमिली का हिस्सा होने की जरूरत है। सुना है यहाँ लोग गोल्फ और टेनिस खेलते हुए करोड़ों की बिजनेस डील्स क्रैक करते हैं। मिस्टर मलिक कार्ड को विकी से बचाते हुए और सनी को वापस देते हुए कहते हैं, पगला है पर सच कह रहा है, इस क्लब से बहुत फायदा होगा तुम्हें। अब तो हमारा मिलना जुलना होता रहेगा मेहता साहब। वहीं बैठकर खाते पीते बिजनेस की बात कर लिया करेंगे। सनी थैंक यू कहते हुए कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। विकी और रोहित के साथ बाहर खड़े सब लोगों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो एक वेटर था वो अब इस रेस्टोरेंट का ओनर बन गया है। रेस्टोरेंट से वापस घर आते वक्त विकी शॉक में सनी से कहता है, मुझे तेरा राज पता चल गया है। तू कोई सुपर हीरो है ना, दिन में गरीब रात में अमीर। जो चुप रह विकी। सनी सच बोल, क्या चल रहा है? इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? यारो वरी नॉट, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ये फल मिला है। इन शॉर्ट ये मेरे ही पैसे हैं, मतलब मेरे दादाजी के पैसे हैं। तेरे दादाजी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उनके पास हमेशा से थे, पर उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। इसके बाद सनी ने दादाजी के साथ हुई सारी बातें बताई और साथ में ये भी बताया कि उसे इन पैसों से और ज्यादा पैसे कमा के दिखाना होगा, वरना उसे ना तो मेहता एम्पायर की विरासत मिलेगी और ना ही उसके माँ बाप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। रोहित एक्साइटेड होकर कहता है, अरे सोचो, अब जब नैना को पता चलेगा कि सनी कंगाल नहीं है और ना ही अनाथ है, बल्कि इतने बड़े एम्पायर का वारिस है, तो उसका क्या हाल होगा? कुछ ही देर में तीनों अपने पीजी वाले घर में पहुंच जाते हैं। तेजस तीनों को सेफ एंड साउंड देखकर हैरान है। विकी और रोहित तेजस को भाग जाने के लिए कोसते हैं और बताते हैं कि कैसे सनी ने ऑन द स्पॉट पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया। तेजस जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हिप्नोटाइज कर दिया क्या तुम्हें सनी ने? अगर सनी उस रेस्टोरेंट का ओनर है तो मैं बॉलीवुड का टॉप हीरो हूँ। जाओ सो जाओ, कल जब सनी उसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाएगा तो तुम लोग भी अपने सपने से बाहर आ जाओगे। रेस्टोरेंट का मालिक। तेजस सनी पर हंस रहा है, वहीं सनी भी मन ही मन तेजस पर हंस रहा है। सनी खुश है कि उसे सही समय पर नैना की तरह तेजस का भी असली कैरेक्टर दिख गया। अब सनी का समय है
इन सबको अपना कैरेक्टर दिखाने का। जहाँ किसी की खुशी के मारे नींद उड़ी हुई थी, वहीं किसी की टेंशन के मारे रतन अपने स्टडी रूम में परेशान बैठा हुआ है। तभी सम्राट गेमिंग हेडफोन्स लगाए हुए और मोबाइल पर गेम खेलते हुए आता है। वो रतन का चेहरा देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने शॉक में क्यों है वो सनी, उसने अपना पहला मूव ले लिया है, ताज गार्डन्स रेस्टोरेंट खरीद लिया उसने। बहुत इंटेलिजेंट मूव लिया है उसने। डैड सीरियसली, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खरीदने पर आप इतना पैनिक कैसे कर सकते हो? 3-4 करोड़ की डील होगी, बिग डील क्या है इसमें? तू उसे हल्के में मत ले सम्राट। जिस रेस्टोरेंट को उसने खरीदा है वो अभी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मेरी नजर भी उस रेस्टोरेंट पर थी कई महीनों से, लेकिन मैं डील क्रैक नहीं कर पाया। पता नहीं उस कल के आए छोकरे ने ये कैसे कर लिया। रतन फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ अपने फोरहेड पर रखता है और कंटिन्यू करता है, एक वो है और एक तू है जो पूरा दिन वीडियो गेम्स और डेटिंग एप्स पर टाइम पास करता रहता है। डैड, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं पूरा दिन टाइम पास करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी पहली और बड़ी चाल चल दी है। रतन क्यूरियस होकर सम्राट की तरफ देखता है। सम्राट अपने फोन को टेबल पर रखकर कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, सनी के जैसे मैं 3 करोड़ की चिंदी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा डैड। मैंने कुछ बड़ा इन्वेस्ट किया है जिसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। सम्राट खड़ा होकर विंडो के पास जाता है और बाहर देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, सनी अपने नए रेस्टोरेंट में प्रॉपर्ली सेट हो, उसके पहले दादाजी मुझे मेहता एम्पायर का वारिस बना देंगे। देखना डैड, गेम शुरू होने से पहले ही ओवर कर दूंगा मैं। रतन को सम्राट की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट है। वो सम्राट से पूछता है, ऐसा क्या किया है तूने, बता तो सही। सम्राट मिस्टीरियस स्माइल देकर कहता है, पेशेंस डैड, कुछ कार्ड्स हमेशा क्लोज टू चेस्ट रखने चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि जो मैंने किया है वो सनी की सारी प्लानिंग को मिट्टी में मिला देगा। रतन को अब थोड़ा अच्छा महसूस होता है। क्या सच में सम्राट इतनी जल्दी मेहता एम्पायर का वारिस बन जाएगा? अगली सुबह सनी ताज गार्डन्स पहुंचता है और पूरे स्टाफ को अपने सामने खड़ा कर देता है। कल तक जो लड़का वहाँ वेटर था वो आज मालिक के रूप में सबके सामने खड़ा है, इसलिए पूरे स्टाफ के चेहरे पर कंफ्यूजन और डर का मिक्सचर दिखता है। सनी सबसे कहता है, ये रेस्टोरेंट सच में इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बन सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपनी सोच बदलने से करनी होगी। सोच ऊपर उठेगी तब जाकर होटल का लेवल उठ पाएगा। अब तक ये होटल जैसे चलता आया है वैसे नहीं चलेगा। हमारे कस्टमर्स को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। किसी भी फीडबैक या कंप्लेंट को हल्के में नहीं लिया जाएगा, चाहे ऑर्डर कितना भी छोटा हो। इज दैट क्लियर? यस सर। इसके बाद सारा स्टाफ अपने अपने काम पर लग जाता है। अब तक डर के मारे छुप रहा मैनेजर आखिरकार सनी की नजर में आ जाता है। सनी उसे बुलाता है। मैनेजर सोचता है कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन सनी शांति से कहता है, देखिए, कस्टमर्स के साथ बर्ताव ही हमारी ब्रांड इमेज बनाता है। हर कस्टमर एक पोटेंशियल रेगुलर कस्टमर है, इसे हमेशा याद रखिए। मैनेजर डरते हुए हामी भरता है। तभी रेस्टोरेंट का फोन बजता है। मैनेजर फोन उठाकर कहता है, हेलो, प्लीज कॉल बैक लेटर। सनी तुरंत मैनेजर को रोक कर कहता है, मैंने अभी क्या कहा? कस्टमर कम्स फर्स्ट, बात करो उससे। मैनेजर फोन को स्पीकर पर डालकर बात कंटिन्यू करता है तो सामने से एक कस्टमर कहता है, मुझे ओनर से बात करनी है। जब मैनेजर उस कस्टमर को समझाता है कि वो ऐसे हर कस्टमर की बात होटल के ओनर से नहीं करवा सकता, तो वो कस्टमर रॉब से कहता है, मैं करण बग्गा बोल रहा हूँ, मेरे पापा का नाम तो सुना ही होगा, बेटर होगा मेरी अपने ओनर से बात करवाओ। करण नाम सुनते ही सनी के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो मैनेजर से इशारे से कहता है कि वो कॉल हैंडल करेगा और फिर स्पीकर मोड ऑफ करके सनी फोन को कान पर लगाकर कहता है, हेलो मिस्टर बग्गा, मैं हूँ रेस्टोरेंट का ओनर, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? एक्चुअली कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए मुझे आपके रेस्टोरेंट में पार्टी देनी है। मेरे पापा बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं सिटी में, आपने तो सुना ही होगा उनका नाम, तो कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिस्टर बग्गा, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड नैना के लिए ये पार्टी एकदम यादगार रहेगी। मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा। ओह, आप भी मेरी गर्लफ्रेंड को जानते हैं? चलो ग्रेट। बस एक रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ वो जो वेटर है नैना का छोटू सा आशिक, वो कल पार्टी में कहीं दिखना नहीं चाहिए। सनी की स्माइल डेंजरस हो जाती है। डोंट वरी मिस्टर बग्गा, वो वेटर आपको कहीं नहीं दिखेगा, मैं गारंटी देता हूँ। परफेक्ट, थैंक्स। कल इवनिंग 7 बजे बुक कर दो। कॉल कट होते ही सनी के चेहरे पर और भी डेंजरस स्माइल है, क्योंकि करण और नैना को क्या पता कि जिस रेस्टोरेंट में वो पार्टी करने आ रहे हैं उसका मालिक अब वही सनी है जिसका उन्होंने कल अपमान किया था। जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? क्या सनी अपने अपमान का बदला लेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। पिछले दिन करण ने नैना के बर्थडे के लिए सनी के रेस्टोरेंट में डिस्काउंट की बात की थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो सनी से ही फोन पर बात कर रहा था। सनी ने उससे कहा था कि ये बर्थडे पार्टी उनके लिए यादगार रहेगी और आज वो अपने प्रॉमिस के हिसाब से रेस्टोरेंट को डेकोरेट करवाता है। शाम होने से थोड़ी देर पहले रोहित और विकी रेस्टोरेंट में आते हैं। विकी सनी से पूछता है, इतनी ज्यादा डेकोरेशन हो रही है, लगता है किसी बहुत बड़े आदमी का बर्थडे है। सनी जो कि डेकोरेशन को सुपरवाइज कर रहा है विकी से कहता है, आदमी नहीं, लड़की का, और वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल लड़की का।
रोहित थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, कौन है ये स्पेशल लड़की? थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा। सारा अरेंजमेंट हो जाने के बाद सनी विकी और रोहित को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ ही देर में करण और नैना के गेस्ट्स वहाँ आने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद नैना करण के हाथ में हाथ डालकर एंटर करती है और वहाँ की डेकोरेशन को देख के खुश होकर कहती है, नॉट बैड करण, गुड जॉब, आई एम सो हैप्पी। बट क्या स्वीटहार्ट? पर वहाँ वो सनी भी तो होगा। आज के दिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो गंदी नाली का कीड़ा आज यहाँ आसपास भी नहीं भटकेगा। मैंने रेस्टोरेंट के ओनर से बात करके उसे आज यहाँ से दूर रखने के लिए बोला है। डोंट वरी। नैना को करण पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ जाता है और वो उसे गले लगाकर कहती है, आई लव यू बेबी, पर ये बहुत प्रीमियम और एक्सपेंसिव डेकोरेशन लग रही है। ये सब तुमने मेरे लिए किया? और नहीं तो क्या बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी। तभी सनी के पीजी का रूममेट तेजस भी वहाँ आता है। तेजस करण के पापा के ऑफिस में काम करता है और करण का दोस्त है। वो नैना को जन्मदिन की मुबारकबाद देता है। करण मैनेजर को बोलता है कि उसे एक बार रेस्टोरेंट के ओनर से मिलना है। तभी रोहित और विकी सनी की ऑफिस विंडो से नैना को नोटिस करते हैं और हैरान रह जाते हैं। विकी पूछता है, ये क्या सनी, ये सारी डेकोरेशन तूने नैना की बर्थडे पार्टी के लिए करवाई है? तूने उसकी बुकिंग ही क्यों ली? उसने तेरे साथ जो किया वो इतनी जल्दी भूल गया क्या? मैं कुछ नहीं भूला और ना ही नैना को कुछ भूलने दूंगा। वैसे भी नैना मेरे रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर है और कस्टमर्स को तो खुश रखना पड़ता है ना। और इमोशंस भी कोई चीज होती है यार। बिजनेस इमोशन से नहीं चलता है विकी। अब काम करने बैठे हैं तो इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना होगा। तभी मैनेजर सनी के ऑफिस में आता है और कहता है, तो गेस्ट्स को डेकोरेशन बहुत पसंद आई है और वो आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। विकी और रोहित सनी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेगा। सनी सोचता है कि उसने रेस्टोरेंट को सजवाकर नैना को सरप्राइज तो दे दिया, अब शॉक देने की बारी है। वो कहता है, कस्टमर्स की खुशी में ही हमारी खुशी है, चलो मिलते हैं उनसे। मैनेजर जैसे ही बाहर सनी को करण और नैना के सामने लेकर जाता है, वो दोनों गुस्से में लाल हो जाते हैं और नैना करण से पूछती है, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है करण? तुमने तो बोला था कि ये यहाँ नजर नहीं आएगा। करण मैनेजर से गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हारे ओनर से बोला था कि ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए और मैंने तुमसे ओनर को लाने के लिए कहा था, इस कीड़े को नहीं। जाओ बुलाओ ओनर को। सर, यही हमारे रेस्टोरेंट के नए ओनर हैं। करण, नैना, तेजस और करण के बाकी सारे गेस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं और तेजस मैनेजर से कहता है, ओ मैनेजर, भूल गया क्या? ये वेटर है, वेटर। बदकिस्मती से मेरा रूममेट भी है, अच्छे से जानता हूँ मैं इसे। इस जिंदगी में तो ये कभी ऐसे रेस्टोरेंट का ओनर नहीं बन सकता। करण, लगता है कि यहाँ के स्टाफ ने कुछ अलग ही नशे किए हुए हैं। इनका नशा तुम्हें अभी उतारता। होटल के ओनर को बुलाओ अभी, इसी वक्त। सनी शांति से करण और नैना को देख रहा है। तभी मैनेजर कहता है, सनी सर ने कल हमारे पुराने ओनर मलिक सर से ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है। सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर तेजस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है, इस फटीचर के पास पीजी का रेंट देने के पैसे बहुत मुश्किल से होते हैं, ये कहाँ से रेस्टोरेंट खरीद लेगा? तभी विकी आगे आकर बोलता है, ये ऐसे और 15 रेस्टोरेंट खरीद सकता है, उतना अमीर हो चुका है। करण विकी की बात को इग्नोर करते हुए सनी से कहता है, इसकी औकात अच्छे से पता है हमें। ये भी पता है कि नैना का बर्थडे खराब करने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। बेटे, तू तो गया आज। करण जैसे ही सनी की तरफ चार्ज करता है, पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। मैनेजर सच बोल रहा है। सब लोग आवाज की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ 21 साल की दिशा मलिक खड़ी है। दिशा ने अभी अभी मिस अहमदाबाद का पैजेंट जीता है, इसलिए वो पूरे शहर में काफी फेमस है, खासकर लड़कों में। उसकी खूबसूरती को देखते ही सब लोग थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। विकी, रोहित और सनी भी उसे वहाँ देखकर हैरान है। दिशा सनी के पास जाती है और अपनी मीठी आवाज में कहती है, सनी मेहता ने कल मेरे पापा से ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है, थैंक्स सनी। सनी से आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने इतने प्यार से बात नहीं की है। कुछ पलों के लिए तो उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर फिर जल्द ही रियलिटी में आकर कहता है, थैंक्स किस बात का? ये तो एक बिजनेस डील थी। वो तो थी, पर मेरे पापा को इस डील की अभी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुमने सही टाइम पर आकर उनकी हेल्प कर दी, उसके लिए थैंक्स। उन दोनों की बात सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। नैना तो शौक के मारे लड़खड़ा कर पास की चेयर पर बैठ जाती है। तभी दिशा सनी से आगे कहती है, पापा भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम आज हमारे घर पर डिनर के लिए आओ। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। ओके फाइन। गुड, सी यू टुनाइट, बाय। दिशा के बाय की स्वीटनेस के आगे पूरे गुजरात की मिठाइयाँ भी फीकी थीं और इस वक्त करण और नैना के दिल में जो कड़वाहट है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करें, तेजस खुद को एक थप्पड़ मारकर डांटता है और फिर सनी के पास जाकर मक्खन लगाते हुए कहता है, ब्रो, तू तो छुपा रुस्तम निकला। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। परसों रात को मैं डर गया था यार, नहीं तो कभी तुझे छोड़कर नहीं जाता। सॉरी ब्रो, आई नो तू समझेगा। हाँ तेजस, मैं समझने लगा हूँ। पिछले 2 दिनों में मुझे सच्चे दोस्त और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले दोस्तों के बीच का फर्क अच्छे से समझ आ गया है।
तेजस सनी के तंज को समझ नहीं पाता और आगे कहता है, तू कितना अच्छा है यार, एक छोटा सा काम था तुझसे। मेरे पापा ने ब्रांडेड शूज की फर्स्ट कॉपी का बिजनेस शुरू किया है जो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल है, और अभी उनके पास प्रोडक्शन के लिए पैसे थोड़े कम हैं। अगर तू दोस्ती के नाते थोड़ी हेल्प कर देगा तो उनका बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर पूरी लाइफ तेरे लिए शूज बिल्कुल फ्री। सॉरी तेजस, मुझे ओरिजिनलिटी ज्यादा पसंद है। मैं फेक और डुप्लीकेट चीजों और आदमियों से दूर रहना पसंद करता हूँ। तू भी दूरी रह मुझसे। तेजस का मुंह उतर जाता है और रोहित और विकी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सनी का एक कॉन्फिडेंट रूप देखकर खुश हैं और करण और नैना की खुशी जैसे उनसे कोसों दूर चली गई। सनी तेजस को छोड़ करण और नैना के पास आता है और कहता है, आज की इस पार्टी के लिए कल तुम डिस्काउंट मांग रहे थे ना, तो चल देता हूँ डिस्काउंट। 100% डिस्काउंट देता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पार्टी मेरी तरफ से, जैसा कि मैंने कल वादा किया था। ये बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए यादगार रहेगी। करण और नैना के मुंह पर खामोशी से बेइज्जती का तमाचा मारकर सनी वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही विकी करण और नैना के पास आकर कहता है, अरे नैना, तरस आ रहा है तुम पर। जिस इंसान को तुमने भिखारी और अनाथ समझा वो न सिर्फ करोड़पति है बल्कि मेहता खानदान का वारिस भी है। तुम्हारी बर्थडे पार्टी वो तुम्हें भीख में देगा। इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन तो मैंने आज तक किसी का होते हुए नहीं देखा। ये कहकर विकी और रोहित भी सनी के पीछे चले जाते हैं। करण और नैना वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। रात को सनी जब अपने पीजी में पहुंचता है तो उसे दिशा का इनविटेशन याद आता है। वो जानता है कि अगर उसे दादाजी का दिया हुआ चैलेंज पूरा करना है तो मलिक जैसे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना होगा। इसी इरादे से वो मलिक के बंगलो पहुंच जाता है। सनी ऐसी पार्टी में पहले कभी नहीं आया। पूरा वेन्यू पोलाइट लाफ्टर, जैज म्यूजिक और क्रिस्टल ग्लासेस में शैंपेन डालने की आवाज से गूंज रहा है। सब लोग डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन सनी अपने सिंपल कपड़ों में ही वहाँ पहुंचा है। सनी अब महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसे अपने नॉर्मल कपड़े और सादगी भरी लाइफस्टाइल पसंद है। तभी दिशा ब्लैक कलर के वन पीस में वहाँ आती है और बड़ी सी मुस्कान के साथ सनी से कहती है, वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग सनी। वो सनी को हक करती है। सनी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और फिर दिशा सनी को अपने दोस्तों के पास ले जाकर उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी शौविक ग्लास हाथ में लिए वहाँ आकर कहता है, दिशा, कहीं इसने तुम्हारे फादर का रेस्टोरेंट बाय करके तुम्हें इम्प्रेस तो नहीं कर लिया? स्टॉप इट शौविक, सनी इज माय फ्रेंड। शौविक एक तिरछी मुस्कान के साथ सनी की तरफ मुड़कर कहता है, वेलकम बडी, मैंने सुना है तुमने अभी ताज गार्डन्स खरीदा है। पुराना पैसा आ गया होगा हाथ में जिसने तुझे होटल तो दिलवा दिया, लेकिन क्लास और मैनर्स नहीं दिलवा पाएगा। लुक एट योर चीप क्लोथ्स। ये मत समझना कि हम लोग तुझे अपने सर्कल में शामिल कर लेंगे। यू डोंट बिलोंग हियर। मुझे ना तुम्हारे सर्कल में शामिल होना है और ना ही तुम्हारे मुंह लगना है। अच्छे कपड़ों से क्लास और पैसों से मैनर्स नहीं आते, और तुम इसका प्राइम एग्जाम्पल हो। शौविक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आसपास के लोग सनी की हाजिर जवाबी सुनकर इम्प्रेस हो चुके हैं। मलिक, जिसने दूर से ये तमाशा देखा है, वो सनी के पास आकर कहता है, अरे मेहता साहब, वेलकम। कहाँ आप स्मॉल टॉक में उलझ गए? मैं आपका इंट्रोडक्शन कुछ बिग विग से करवाता हूँ, आइए मेरे साथ। मलिक सनी को बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गजों से इंट्रोड्यूस करवाता है। इनिशियली वे सब सनी की सिंपलिसिटी को लेकर थोड़े असहज थे, पर अब सनी की बातें और उसके कॉन्फिडेंस से हाईली इम्प्रेस्ड हैं। उनमें से एक बिजनेसमैन है शर्मा। वो सनी का हाथ पकड़कर थोड़ा साइड में ले जाकर कहता है, तुम काफी टैलेंटेड हो यंग मैन। जिस कामनेस से तुमने शौविक को करारा जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। इतनी कामनेस आजकल के यूथ में कहाँ देखने को मिलती है? थैंक्स शर्मा जी, आप जैसे बड़े लोगों के साथ रहकर थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। अरे ये तुम नहीं, तुम्हारे खानदान के संस्कार बोल रहे हैं। तुम्हारे दादाजी की विनम्रता साफ झलक रही है तुमने। सालों पहले एक बिजनेस डील के दौरान मुलाकात हुई थी उनसे। इनफैक्ट मैं एक होटल चला रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे दादाजी से खरीदा था। तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। लगभग 25 साल बीत गए इस बात को। तब तो तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। वैसे मैंने उनसे उनकी पुश्तैनी हवेली खरीदी थी और उसे होटल में कन्वर्ट करवा दिया था। खैर, बहुत साल कर लिया मैंने होटल बिजनेस। अब कुछ और करना चाहता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन होटल बिजनेस? यस, मैंने अभी ताज गार्डन्स खरीदा है। ये कैसे भूल गया मैं। देखो, मेरा और मलिक का फंडा सेम है। हम उस बायर के साथ डील करते हैं जो यंग और पैशनेट हो और हमारे बिजनेस को और आगे ले जाए। अगर तुम अपना होटल बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो कल मेरे होटल के ऑक्शन में आ सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड? सनी सोच में पड़ जाता है। तभी शर्मा आगे कहता है, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये है ऑक्शन का इन्विटेशन कार्ड, अगर मन करे तो आना। वैसे लीगली ना सही, लेकिन उस प्रॉपर्टी से तुम्हारा भी तो नाता है। सनी हिचकिचाते हुए शर्मा से कार्ड लेता है और 2 कदम दूर जाकर युक्ति को फोन लगाकर शर्मा के होटल के बारे में पूछता है। सामने से युक्ति कहती है, ये सच है सनी, तुम्हारे दादाजी को वो हवेली मजबूरी में बेचनी पड़ी थी क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिर जब वो उस सिचुएशन से बाहर आए तब उन्होंने उसे वापस खरीदने की कोशिश भी की थी, पर ओनर नहीं माना। इसी बात का मलाल उन्हें आज तक है कि वो प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस आज उसके बारे में पता चला। सनी फोन रखकर खुद से कहता है,
दादाजी को इस ऑक्शन के बारे में बताता हूँ ताकि वो कल उस हवेली को वापस पा सके। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ही उसे खरीद कर दादाजी को गिफ्ट करता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शर्मा उसके पीछे खड़ा है और उसने कान लगाकर ये सारी बातें सुन ली। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से कहता है, सालों पहले दादा को बेवकूफ बनाया था, अब पोते की बारी है। क्या है शर्मा का असली इरादा? क्या सनी उसके जाल में फंस जाएगा? क्या सनी इमोशंस में बहकर कोई गलत कदम उठाएगा या सही वक्त पर समझदारी दिखाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। जब से युक्ति ने सनी को बताया है कि उसके दादाजी को बुरे वक्त में, जिसका मलाल उन्हें आज भी है, तब से सनी ने शर्मा का होटल खरीदने का मन बना लिया है। वो अपने दादा को होटल गिफ्ट करना चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि अब वो उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। इसी खूबसूरत सोच के साथ जब वो ऑक्शन में जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा है, अपने आप से कहता है, मुझे ऑक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, युक्ति साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। सनी युक्ति का नंबर डायल करता है, पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो फोन डिस्कनेक्ट करके अपने आप से कहता है, अभी गड़बड़ करने वाला था तू सनी। अरे युक्ति तो तुझसे अभी मिली है, पर दादाजी की तो सालों से वफादार है, पक्का वो दादाजी को इस बारे में सब बता देगी और हो जाता तेरे सारे सरप्राइज का सत्यानाश। चल अब ये काम तुझे अकेले ही करना है। सनी अपने दादा को सरप्राइज देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो ऑक्शन के वेन्यू पर पहुंचता है जो कि 5 स्टार होटल के बैंक्वेट में है। सनी जैसे ही एंटर करता है, अंदर का अरेंजमेंट देखकर हैरान रह जाता है। उसने आज तक बस एक ही ऑक्शन देखा है, वो भी टीवी पर क्रिकेटर्स का ऑक्शन, और आज वो वैसे ही एक ऑक्शन में आया हुआ है। वहाँ की चकाचौंध को देखकर सनी अंदर से तो हिल गया है, पर कोशिश पूरी कर रहा है कि उसके अंदर की घबराहट उसके चेहरे पर ना नजर आए। तभी शर्मा उसके पास आकर कहता है, वेलकम सनी, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे, चलो ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। शर्मा सनी को आगे की चेयर पर बैठाता है और ऑक्शन स्टार्ट होता है। हवेली की बोली 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। शर्मा के पहले से प्लान किए हुए नकली बायर्स बोली को बढ़ाना शुरू करते हैं। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। ये सुनते ही सनी उस आदमी की तरफ देखता है जिसने आखिरी बोली लगाई है। वो 40 साल के आसपास का एक आदमी है जो व्हाइट सूट पहनकर बैठा हुआ है। तभी सनी के पास बैठा हुआ शर्मा उससे कहता है, उस आदमी का नाम मुंजाल है। वैसे तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, पर सब जानते हैं कि वो रईस लोगों के लिए दलाल का काम करता है, उन्हें लड़कियां सप्लाई करता है और इस होटल को खरीदकर वो इसे अय्याशी का अड्डा बनाना चाहता है। अगर ये होटल उसके पास गया तो आपके पुरखों की हवेली में ऐसे गंदे काम करवाएगा ये। बड़ी चालाकी से शर्मा ने सनी को उस होटल को लेकर जज्बाती कर दिया है। अब बस उसे थोड़ा खेलना है और उसका पूरा प्लान कामयाब हो जाएगा। सनी अपने आप को अगली बोली लगाने से रोक नहीं पाता। 2 करोड़। ये कहते ही सनी सबसे पहले टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पीता है। उसे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि उसके मुंह से 2 करोड़ निकल कैसे गया। कुछ दिन पहले तक वो सोचता था कि काश वो 2 करोड़ रुपए कमा ले तो लाइफ सेट हो जाएगी, और आज वो ऑक्शन में बैठकर 2 करोड़ की बोली लगा रहा है। लाइफ की रियलिटी सही में कल्पना से भी विचित्र होती है। सनी की बोली सुनने के बाद मुंजाल भी सनी की तरफ देखता है और उन दोनों की नजरें मिलती हैं और मुंजाल कहता है, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख, 3.5 करोड़। जैसे जैसे बोली ऊपर जा रही है, सनी का कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा है। उसके लिए करोड़ों की बोली लगाना आसान काम नहीं है, पर ईगो की ये जंग जारी रहती है। 3 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़। अभी शर्मा का मन तो कर रहा है कि वो उठकर नाचने लग जाए। 1 करोड़ की हवेली 4 करोड़ तक पहुंच गई है और सनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 30 लाख। सनी भी अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वो सही कर रहा है। वो अपने दिमाग को ठंडा करके सोचता है कि अगर हवेली की असली कीमत 1 करोड़ है तो वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो इतने में अपने दादा को होटल गिफ्ट कर पाया तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ देगा। इमोशंस में बहकर बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं करना चाहता। वो आगे बोलता है, 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 80 लाख। सनी थोड़ा सोचने लगता है और उसी वक्त ऑक्शनर कहता है, 4 करोड़ 80 लाख 1, 4 करोड़ 80 लाख 2, 4 करोड़ 80 लाख 5 करोड़। अब आगे कोई बोली नहीं बढ़ाता और आखिर में सनी 5 करोड़ में होटल वापस खरीद लेता है। जितना सनी खुश है उससे कहीं ज्यादा खुश है शर्मा। उसने अपनी 1 करोड़ की चीज को बड़ी चालाकी से सनी को 5 करोड़ में बेच दिया है। वो जल्दी जल्दी सारा पेपर वर्क करता है और इससे पहले कि सनी कुछ भी समझ पाए उससे अपने अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लेता है और सनी से हाथ मिलाते हुए कहता है, सनी, आपके दादाजी को जब इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत नाज होगा आप पर। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा जाती है। सनी को एक पल के लिए अजीब लगता है, पर वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने दादाजी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोच रहा है कि जब वो अपने दादा को उनकी हवेली वापस लौटाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आज तक वो अकेला रहा है, उसे परिवार की अहमियत पता है। जैसे ही वो अपने दादा के रूम के दरवाजे पर नॉक करने वाला होता है, उसका फोन बजता है। मलिक उसे कॉल कर रहा है। जैसे ही सनी कॉल रिसीव करता है, मलिक सामने से हड़बड़ाते हुए कहता है, मेहता साहब, आप शर्मा के ऑक्शन में गए थे क्या?
जी हाँ मालिक अंकल, मैंने उसके होटल को खरीद लिया। मेहता साहब कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते। ये शर्मा बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसने 5 करोड़ का चूना लगा दिया आपको। नहीं नहीं मालिक अंकल, सब कुछ प्रोसीजर के मुताबिक हुआ है। वैसे भी मुझे 5 करोड़ की परवाह नहीं है, मुझे वो होटल अपने दादाजी को गिफ्ट करना है। अरे आपके इस जज्बात का ही तो उसने फायदा उठाया। वो एक नकली ऑक्शन था जिसमें आपके अलावा सब के सब बायर्स फेक थे, समझ रहे हो ना आप? फेक बायर्स? हाँ, फेक बायर्स। और आपने होटल की फाइनेंशियल सिचुएशन तो चेक नहीं की होगी और ना ही उसका लाइसेंस देखा होगा, है ना? हाँ, वो सब तो मैंने नहीं देखा। ऐसे बिजनेस करोगे तो दुनिया आपको नोच के खा जाएगी। जोश जोश में आपने एक ऐसा होटल खरीद लिया जिस पर कम से कम 15 करोड़ का कर्जा है। कल से लेनदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, ऊपर से उसका लाइसेंस भी 3 बार रद्द किया जा चुका है। अगर आपको वो होटल फिर से स्टार्ट करना है तो पहले कर्जा उतारना होगा और फिर लाइसेंस निकलवाओ। इन सब में कम से कम 1 साल लग जाएगा। आप 5 करोड़ रुपए खर्च करके मुसीबत गले बांध लाए हो, जो और 20 करोड़ खा जाएगी आपके। ये सुनते ही सनी के हाथ से फोन गिर जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज शाम को वो अपनी जिस किस्मत के लिए खुश हो रहा था वो उससे इतनी जल्दी रूठ गई। जैसे तैसे करके वो अपना टूटा फोन और टूटे आत्मविश्वास के साथ हॉस्टल वापस आता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। लोगों ने आज तक उसकी बहुत इंसल्ट की थी, पर आज तक किसी ने उसके साथ फ्रॉड नहीं किया था, और जब किया तो सीधा करोड़ों का फ्रॉड। वो फिर से शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को कोसता हुआ कहता है, बहुत हीरो बन रहा था ना तू, जीरो बनकर आ गया। जब इस पूरे कांड के बारे में दादाजी को पता चलेगा तो वो सब कुछ वापस ले लेंगे और कहेंगे कि उन्होंने मुझ पर इतनी मेहनत करके अपना वक्त बर्बाद किया है। मुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। सनी का मन कर रहा है कि वो अपने आप को मारे। वो निराश होकर बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक अपने आप को कोसने के बाद वो अपने आप से कहता है, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर जो मैं बदल सकता हूँ वो है मेरी सोच। प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा। सनी पानी पीता है और सोचने लगता है कि वो कैसे अपनी गलती को सुधारे। और कम से कम 2 घंटे यहाँ वहाँ घूमते हुए दिमाग चलाने के बाद फाइनली उसे एक आइडिया आता है। वो खुद से कहता है, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे टेढ़े आदमियों से निपटने के लिए मुझे कई बार ही उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। दिखाता हूँ शर्मा जी को कि सनी अपना बदला कैसे लेता है। वो तुरंत अपने फोन से एक नंबर डायल करता है और सामने वाले को कुछ बताकर फोन रख देता है। फिर वो बेड पर लेटता है और चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह युक्ति और सनी ताज गार्डन्स के ऑफिस में मिलते हैं। युक्ति सनी से कहती है कि उसे सब पता चल गया है। तभी सनी थोड़ा अपसेट होकर कहता है, तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया कि शर्मा के होटल पर इतना बड़ा कर्जा है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम वो होटल खरीदने के लिए जा रहे हो। हाँ, ये भी है। मैं बहुत जज्बाती हो गया था कल और इसी का फायदा उठाया उस शर्मा ने। पहले कदम पर ही बहुत जबरदस्त ठोकर खाई है मैंने। सनी, हमें ये बात तुम्हारे दादाजी को बता देनी चाहिए, वो ही इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं, अपनी बेवकूफी के चलते मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ तो इससे मैं ही बाहर निकलूंगा। पर कैसे? किसी भी लीगल तरीके से तुम शर्मा से पैसे नहीं निकलवा पाओगे। इलीगल रास्ता अगर अपनाओगे तो तुम्हारे दादाजी को पता चल ही जाएगा। शर्मा बहुत पहुंची हुई चीज है, वो तुम्हें ऐसे तो पैसे नहीं देगा। मेरी बात मानो, अपने दादाजी को इन्वॉल्व कर लो। नहीं युक्ति, मैंने शर्मा से निपटने का प्लान बना लिया है। वो सामने से आकर मेरे पैसे दे जाएगा। युक्ति को लगता है कि सनी फेंक रहा है, लेकिन तभी स्टाफ की एक लड़की सनी से आकर कहती है कि शर्मा उससे मिलने के लिए आया है। सनी एक स्माइल के साथ उसे भेजने के लिए कहता है। शर्मा के अंदर आते ही सनी बोलता है, कैसे आना हुआ शर्मा जी? असल में बात ऐसी है सनी कि मैंने कल जल्दबाजी में होटल बेच दिया। मैं उसे वापस लेने आया हूँ। अरे, एक रात में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया शर्मा जी? अब क्या बताऊं, उस होटल से दिल का रिश्ता है मेरा। जब से आपने उसे खरीदा है दिल बेचैन हो उठा है। मेरे लिए वो होटल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसा है। कल ऑक्शन करते वक्त आपने अपने परिवार के सदस्य के बारे में नहीं सोचा? इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन को इमोशन में नहीं बहना चाहिए, ये मैंने कल ही सीखा है। लेकिन जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं उनका बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये मैंने भी कल ही सीखा। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि आपके और दादाजी के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं तो मैं तैयार हूँ होटल बेचने के लिए। चलिए लगाइए बोली। अब बोली क्या लगाना, कल मैंने आपको अपनी अमानत दी थी, आज लेने आया हूँ। वैसा ही समझ लीजिए, 5 करोड़ अभी के अभी आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं नहीं, चीज मेरी है, आप मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है। शर्मा चौंक जाता है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सनी एक ही दिन में इतना समझदार हो जाएगा। वो कहता है, हमारे और आपके रिश्ते तो 3 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझसे ज्यादा पैसे नहीं वसूलेंगे। ज्यादा पैसे नहीं, बस थोड़ा ब्याज लूंगा, सिर्फ 50 लाख। तो टोटल कीमत हुई 5 करोड़ 50 लाख। एक रात का ब्याज 50 लाख? आपके आने से पहले मुझे इसी होटल के लिए 3 लोगों का कॉल आ चुका है। वो लोग आते होंगे इस डील के लिए। पता नहीं आज सुबह से लोग मेरे होटल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये सुनते ही शर्मा एकदम से सनी से कहता है, मुझे मंजूर है, मिलाओ हाथ, डील फाइनल। शर्मा उसी वक्त सनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और होटल के पेपर्स लेकर गोली की तरह गायब हो जाता है। उसके जाते ही युक्ति हैरानी से सनी से पूछती है, ये सब क्या हुआ सनी? शर्मा ने इतनी जल्दी अपना होटल वापस कैसे खरीद लिया? ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ कि शहर की बेस्ट केक शॉप कौन सी है?
युक्ति को यकीन नहीं हो रहा कि कल के आए लड़के ने शर्मा जैसे सीजन्ड बिजनेसमैन को क्या घुट्टी पिलाई कि वो सनी के सामने घुटनों पर आ गया। शर्मा अपना होटल वापस खरीदने क्यों आया था? सनी ने आखिर ऐसा क्या किया जो शर्मा पूरे 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर होटल खरीद कर ले गए? और अब सनी एक शॉप क्यों जाना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।